जिनेन्द्र सर। सर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आर्यनम नमो वज्यानि नमो लयसवसानम ऐसोपंचनमो कावसोपावसनम मंगलानम ते सव्य सिंह परमम हवै मंगल। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। क्या बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी? 5वें गुण स्थान तक हुआ है, आज 6ठा गुण स्थान पढ़ेंगे ऐसा फरमाए थे आप। 5वें गुण स्थान की एक इम्पोर्टेंस बात बताना रह गया है, वो मैंने बताई थी कल कि साधक 5वें गुण स्थान में कितना आगे बढ़ चुका होता है। तो साधना करते हुए, प्रतिमाओं को धारण करते हुए वो साधक इतनी उत्कृष्ट साधना करता है कि वो क्या करता है, केवल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुमति के सिवाय किसी प्रकार से भाग नहीं लेता पाप कर्मों में। तो उसके अनुमति के जो प्रकार हैं वो 3 तरह से साधक होता है। ग्रस्त पहले 6ठे गुणस्थान की बात में करेंगे, पहले 5वें गुणस्थान के बात कर रहे हैं श्रावक की। तो श्रावक कितना उच्च कोटि का होता है, तो वो 3 प्रकार की अनुमति देता है पाप कार्यों की। तो ऐसा साधक होता है। तो पहला अनुमति का कारण क्या है कि प्रतिसेवना अनुमति। साधक कहने का मतलब जो श्रावक होता है, जो साधना करता है, व्रतों को ग्रहण करता है, पौषधशाला में जाता है, कई बार वो प्रतिमाओं का धारण करता है, तो किस प्रकार साधना में आगे बढ़ता है। तो पहली जो अनुमति की साधना होती है, कई बार वो गृहस्थ के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, पुत्र वगैरह बहू वगैरह उसके पूरे परिवार रहते हैं, तो उनके साथ भी रहता है, वो भी कितनी उत्कृष्ट साधना करता है। तो कई बार वो 2 करण 3 योग से कई पापों का त्याग कर देता है, संसार की प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेता है, किंतु वो किस तरीके से अनुमति की आज्ञा रखता है वो देख। तो अनुमति के 3 प्रकार है। पहला है प्रतिसेवना अनुमति। प्रतिसेवना अनुमति, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो साधक उत्कृष्ट साधना में संलग्न होता है, तो ऐसा साधक अपने या दूसरों के किए हुए भोजन आदि का उपयोग करता है। ऐसा साधक क्या करता है, या तो खुद के लिए भोजन बनाया हो तो पाप तो लगता है ना, या दूसरों के लिए बनाया हो, दोनों तरह का भोजन ग्रहण करता है। समझ में आई बात? समझ में आ रही की बात? एक बार वापस समझाएं। कहने का मतलब ये है कि आप जो ग्रस्त हैं, साधना करते हैं, 12 नंबर धारण कर रखे हैं, महीने के पोषद वगैरह करते हैं, तो वो साधक अपने लिए भोजन किया हुआ हो या दूसरों के लिए बनाया हुआ हो, दोनों तरह का भोजन करता है। यानी उसकी अनुमति पाप कार्यों में है ना, भोजन बनाने के कार्यों में है, दूसरों के लिए बनाया है तो उसको भी वो क्या अनुमति देता है, ठीक है। तो ये पाप खुला रहता है उसके, बाकी सारे पाप क्या हो जाते हैं, उनका त्याग कर देता है। तो प्रति सेवना अनुमति यानी वो अपने या दूसरे के किए हुए भोजन आदि का उपभोग करता है। समझ में आई बात? जी सब है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ऐसे चल रहे हैं। जी समझ में आई। दूसरा होता है प्रतिश्रवणानुमति। प्रति श्रवणा का क्या मतलब होता है? सुनने से मतलब है। सुनने से मतलब है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। यानी अब साधक हैं, परिवार साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसा साधक पुत्र आदि किसी संबंधी के द्वारा किए हुए जो पाप कार्यों को केवल सुनना
और सुनकर भी उन कार्यों को करने की पुत्र आदि को नहीं रोकना। जैसे मान लो किसी ने आके कोई बताया, पुत्र ने बताया, संबंधी ने बताया, वो तो श्रावक हैं, व्रतों का त्याग किया हुआ है, किंतु बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो बच्चे पोते आके बताते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, तो उन बातों को सुन लेना, सुनकर उनको रोकना नहीं। जैसे माँ शतक जी थे, रेवती के द्वारा किए हुए पाप कार्यों को माँ शतक जी श्राप नहीं रोक सके, बताते थे, पुत्र आगे भी बताते थे, परिजन संबंधी बताते थे कि रेवती इस तरीके से पाप कार्य कर रही है, किंतु सुनकर भी वो रेवती को नहीं रोक सकते। समझ में आया? तो एक तो हो गया प्रतिश्रवणानुमति और दूसरा का प्रतिश्रवणानुमति। समझ में आया? वो क्यों नहीं रोक सकते गुरुजी, किस कारण से? कंडीशन होती है इस ग्रस्त की, कई तरीके की, कई तरीके की कंडीशन होती है। कई तरह के व्यक्ति फंसा, आज भी मान लो अपन चाहते हैं पुत्र को रोक दें कि ये कार्य न करें, कोई सिगरेट न हाँ पिए, शराब न पिए, हाँ या अच्छा कुसेवन व्यसन का सेवन न करे, तो चाहते तो हैं, तो रोक सकते हैं क्या? हाँ तो कोशिश कई कर, तरह की हाँ वही। कंडीशन होती है। तो ये ग्रस्त की बात चल रही है, हाँ अच्छा श्रावक की बात चल रही है। तो श्रावक प्रति सेवन अनुमति होता है, यानी एक इतना ऐसा होता है, ये भी उत्कृष्ट श्रावक है, पर वो अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी ग्रहण करता है और दूसरों के लिए बनाया हुआ भोजन भी करता है। इससे भी वो ऊंचा श्रावक साधक होता है कि कई बार पाप कार्य प्रवृत्तियों को सुनने के बावजूद वो रोकने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकता, सुन लेता, ठीक है, वो उसके हाथ में बात नहीं है। तो ये होती प्रतिश्रवणा अनुमति। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इससे भी ऊंचा साधक होता है, उसका नाम दिया गया है समासानुमति। क्या है? समासानुमति। ये लिख रहे हैं आप? जी। श्रृणोपासक की साधु। इसलिए श्रवणोपासक की साधना को भी साधु नहीं पर साधु सरीकी कहा जा सकता है। साधु जैसा नहीं होता, किंतु साधु सरीकी भी साधना वो कर सकता है, इसलिए एकाभावता ही होते हैं। तो तीसरे तरह का जो श्रावक होता है वह समासानुमति। समासानुमति का मतलब होता है कि अपने पुत्र आदि कोई भी ज्ञाति ज्ञाति संबंधी हैं, उनके द्वारा पाप कार्य में प्रवृत्त होने पर न तो पाप कार्यों को वो सुनता है, नहीं उनकी प्रशंसा करता है, सिर्फ साथ में रहता है घर में, न तो उनकी बातों को सुनता है, न सुनकर उनकी प्रशंसा करता है, न तो सुनता भी नहीं और प्रशंसा भी नहीं करता है, किंतु साथ में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो एक मकान में तो रहना ही पड़ेगा, जैसे राजा परदेशी। समझ में आया? राजा परदेशी कितने ऊंचे श्रावक थे, किंतु उनकी पत्नी क्या करती थी? सूर्यकांता रानी पाप करती थी, शासन वही करती थी, पुत्र को तो नाम मात्र का राजा बना दिया, है ना? तो सारे पाप कार्यों को राजा परदेशी नहीं सुनते थे, न उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु रहते तो महलों में ही थे या पौषधशाला में रहते थे, उनके ग्रस्त में ही रहते थे। समझ में आ गया ना? इन तीनों बातों को फर्क नजर आया गया? तो ये उत्कृष्ट साधना है श्रावक की, समासानुमति की। मतलब इतने तक श्रावक पहुंच सकता है, पाप कार्यों को न तो वो सुनता है न उनकी प्रशंसा करता है, फिर भी वो ग्रस्त है, इसके साथ में रहना पड़ता है। समझ में आई बात? सर ये पॉइंट क्या है? हाँ जी, तीसरा पॉइंट क्या है? समासानुमति। समासा, स ऊपर बिंदी है, संवासा, संवासानुमति। तो इस तरीके से ये ग्रस्त जीवन की साधनाएं हैं। अब समासानुमति से भी कई साधक आगे बढ़ जाते, तो वो कौन से गुणस्थान में आते हैं? फिर कौन से गुणस्थान में आते हैं? सातवें गुणस्थान में प्रमथ संयुक्त गुणस्थान, फिर वो छठे गुणस्थान में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि छठे गुणस्थान में जो साधक आते हैं वो साधक कौन से होते हैं? यानी पांचवें गुणस्थान के जो साधक हैं कुछ आगे बढ़ते हैं और बढ़कर छठे गुणस्थान में आते हैं।
तो देश विरत से सर्व विरत हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो पूर्ण रूप से चारित्र को की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। इस गुण स्थान में अनुव्रतों से बढ़कर क्या धारण हो जाता है? महाव्रतों को धारण कर लेते हैं। यानी पूर्व में जो समासानुमति वाला जो साधक था, है ना, समासानुमति अनुमति वाला जो ग्रस्त जो साधक था, वो भी सर्व सावध्य योगों का प्रवृत्तियों का त्याग करके साधु या साध्वी या संत या सत्य या श्रमण या श्रमणी बनकर इस छठे गुण स्थान में आ जाए। समझ में आया बात? बात समझ में आई कि नहीं है? सावध्य योग मतलब सावध्य योग मतलब पापकारी प्रवृत्ति, सावध्य मतलब पाप, प्रवृत्ति मतलब कार्य, सारा सावध्य पाप का त्याग कर दिया जाता है। पांचवे से छठे में आ जाते हैं। पांचवें से छठे में आ जाता है। पांचवें में जो साधक समासानुमति तक की साधना करता है और आगे बढ़ जी हाँ। जाता है, छठे में आ जाता है। छठे में आ जाता है तो उसके जो अनुव्रत होते हैं वो महाव्रत में आ जाते हैं। वहां थोड़े सावध्य कार्य खुले रहते हैं, या सर्व सावध्य प्रवृत्तियों का वो त्याग कर देता है। तो फिर वो त्यागी मुनि साधु संत सती श्रमण श्रमणी है, कुछ भी नाम दे दो उनको, सभी नाम आते हैं आगम में, तो ऐसा अधिकारी बन जाता है। यानी साधक पांचवें गुणस्थान से आगे बढ़ता है तो प्रमथ से गुणस्थान को प्राप्त करता है। ठीक है, यहां आने के बाद साधक किसी भी तरह से पाप कार्य में संलग्न नहीं होता, चाहे वो हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो झूठ से संबंधित हो, चाहे वो चोरी से संबंधित हो, चाहे वो मैथुन से संबंधित हो, चाहे वो परिग्रह से संबंधित हो, चाहे 18 पापों से संबंधित हो, वो सभी पापों का 3 करण और 3 योगों से, सभी पापों का 3 करण और 3 योगों से त्याग कर देता है। समझ में आया? ऐसा हो सकता है क्या? क्या कैसा हो सकता है? मतलब वो आदमी है तो थोड़ा सा पाप तो होगा ही ना। पाप होगा तो फिर साधु नहीं हो सकता। पांचवे से छठे में आया तो वो साधक से श्रावक। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? उसमें छठे स्थान में आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रही। हेलो, इतना कठिन सुनाई मार्ग नहीं दे रही, कैसे आवाज कर आ रही कट रही है। आवाज आ रही। आपकी आवाज कट रही है, मेरे पास सुनाई नहीं दे रहा मुझे बरोबर। ओके सर, बाद में बात करेंगे। हाँ, भारती जी क्या बोल रहे थे? कि इतना कठिन मार्ग कैसे कर सकते हैं? तो आज साधु होते नहीं है क्या? तो थोड़ा सा तो क्रोध होता होगा ऐसा लगता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, करते नहीं है, होने में और करने में फर्क होता है। जो करते हैं उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करते ही वो उसके पापों को क्या कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं। इसीलिए तो अच्छा। 5 छठा गुणस्थान प्रमथ का बताया। हाँ हाँ हाँ। प्रमथ क्यों बताया? इसलिए तो बताया कि उनकी गलती हो सकती है किंतु गलती करते नहीं। समझ में आई बात? करने में हाँ और हाँ। होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? हम्म। नियम लेते हैं वो, दीक्षा लेते समय बोलते हैं 3 करण 3 योग से सारे सावधि योगों का क्या करूंगा मैं, त्याग त्याग करूं। करूंगा। हाँ, समझ में आया? थोड़ा आया इनके है। बारे में शॉर्ट में सर, 3 करण और 3 योग के बारे में। हाँ, 3 करण का मतलब होता है करूं नहीं, करूं नहीं, कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं। और अनुमोदन भी नहीं करूं।
अनुमोदन, मधुर प्रशंसा नहीं। ये तो हो गया करण। डॉक्टर साहब ये तीनों क्या हो गए? करण हो गए, करण। 3 करण हो करण। गए। योग हो गए मन से, जी वचन और वचन से, और काया से। काया के योग से ये नहीं करूंगा। तीनों तीनों योगों से, मन से, वचन से, काया से कोई भी जी पाप कार्य करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदन नहीं करूंगा। ये समझ ऐसी गए प्रतिज्ञा होती है साधुओं की। जी। इस प्रकार वो सर्व त्याग करके यावत जीवन सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं। क्या अंगीकार करते हैं वो? सामयिक चरित्र। सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं। ऐसा करके 3 करण 3 योग से सावत्य योगों का त्याग करके सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं। ये सब विशेषताएं बता रहे हैं, हम आपको लक्षण बता रहे हैं। सामायिक चारित्र क्या अंगीकार करते हैं? सामायिक वो चारित्र। श्रावक थे साधु हो गए उस अब साधु 5वें हो से गए। 6ठे माने पे। हाँ, यानी पहले 12 व्रत अनुव्रतों को ग्रहण किए हुए थे, अब पंच महाव्रतधारी हो गए। अब कितने हो गए? पंच महाव्रतधारी। अब उनके व्रतों की संख्या कितनी हो गई? पंचमावत। हाँ, तो वो महाव्रत हो गए, क्योंकि उनके व्रतों में किसी भी तरह की अब क्या नहीं है, पाप कार्य करने की छूट नहीं है। समझ में आए? जी इसीलिए ऐसे जो साधक होते हैं, जो मुनि होते हैं, साधु होते हैं, उनके प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रत्याख्यानावरण। किसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण? कषाय। कषाय का क्या नहीं होता? उदय नहीं होता। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ प्रत्याख्यान ग्रहण करने में अब आड़े नहीं आती। कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ। उसका उन्होंने क्या कर दिया? उपशमन, क्षोपशम या क्षय की ओर बढ़ गए। समझ में आया ना? तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होने से ये परमत संयत गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है? जी हाँ। किंतु अभी भी इनके संतुलन कषाय का उदय रहता है। आप कह रहे थे ना भारती जी, क्रोध आ जाता है ना? तो अभी संतुलन कषाय का उदय तो है, किंतु प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं। इसलिए ये प्रमथ संयम। और संतुलन कषाय जैसे पानी में लकीर खींचना, कितने देर टिकी रहती है? मोमेंट्री। बस खींचते जाओ, मिटती जाती है। उसी तरह जी हाँ। इन साधकों में संतुलन कषाय रहती है, यानी आ जाता है गुस्सा, फिर मिट जाती है, फिर कभी आ जाता है, फिर मिट जाती है। तो ऐसे जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय नहीं रहता। समझ में आया? जी हाँ। जी जी। समझ में आया? जी जी जी। आशय यह है कि कषाय यदि मंद हो अथवा यत्नापूर्वक चर्या या प्रवृत्ति हो, तो उचित निद्रा और उचित भोजन आदि की प्रवृत्ति गणना प्रमाद में नहीं हो। यानी यहाँ भी निद्रा लेते हैं, गोचरी पानी जाते हैं, है ना, खाते हैं और सभी कार्य करते हैं, तो ये अगर उचित हो, तरीके से हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, तो वो प्रमत नहीं कहलाता। उस गुरुजी प्रमत की ये वजह लाइन से लिखवा दीजिए। गुरुजी हाँ ये जी, लाइन लिखवा दीजिए, ये लाइन लिखवा दीजिए। हाँ चलो लिखवा दो। चलो ठीक। कहने का मतलब यह है कि प्रमथ संयत गुणस्थान में भी अगर उचित तरीके से उचित निद्रा ली जा रही हो, उचित का मतलब मैं बता दूंगा, उचित निद्रा और उचित आहार, उचित निद्रा और उचित आहार और उचित विहार है और उचित निहार। समझ गए इन सबका मतलब? उचित निद्रा यानी भगवान ने जैसी बात कही है, उन समय में जो भी ध्यान, स्वाध्याय, आहार करने के बाद जो भगवान ने निद्रा भी बताई, तो उस तरीके से अगर वो निद्रा लेता है तो वो
प्रमादी या कषाय वाला साधु नहीं कहलाता। उसी प्रकार उचित आहार लेता है। भगवान ने जो आदेश दिया कि साधक किस कारण से आहार ग्रहण करे, उन कारणों से अगर वो आहार लेता है तो भी उसके कषाय का उदय नहीं माना जाता। उचित विहार, भगवान ने विहार बताया कि साधक कैसे विहार करे। उसी प्रकार निहार, कि कैसे वो मलमूत्र आदि को विसर्जन करे। इस तरीके से अगर वो यत्ना पूर्वक चर्या करता है, प्रवृत्ति करता है और उचित निद्रा, भोजन आदि विहार निहार करता है तो प्रमाद की गणना में नहीं आता। समझ में आ गया? यानी ये तो ठीक है, किंतु कषाय अगर तीव्रतर हो जाए, कषाय को वो तीव्रतर धारण कर ले, तभी उन्हें यहाँ क्या समझना चाहिए, प्रमादी माना जाना चाहिए, तभी प्रमादी कहला। अगर कषाय उग्र हो गई, यानी प्रत्याख्यान उदय जैसी हो गई, तो फिर वो उनके क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, प्रमादी कहलाए, फिर प्रमादी कहलाए। समझ में आई बातें? लिख लिया? जी हाँ। ठीक है। वापस एक बार दोहराओ ना। हाँ, देखिए ये छठे जो गुणस्थान वाले जो साधक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रमादी संयत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रमत संयत कहलाते हैं। किंतु प्रमत होते हुए भी, प्रमत का मतलब ही यहाँ है उनसे गलती होने की संभावना है, योगों के अशुभ में होने की प्रबल संभावना है, किंतु उनको वो ज्यादा देर तक टिकाए नहीं रखते हैं। जैसे ही गलती हुई वो स्वीकार करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, यानी वो विराधक नहीं होते, किंतु गलती होने के कारण ये प्रमत संयत कहलाता है। किंतु ये जो निद्रा है, आहार है, विहार है, निहार है, ये प्रमत की गलती में नहीं आते। क्यों? कि अगर इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर यत्ना पूर्वक कोई चर्या की या प्रवृत्ति की या उचित प्रवृत्ति की जो शरीर की सुरक्षा के लिए है, तो ये प्रमाद में नहीं आते। समझ में आया? किंतु अगर कषाय उत्तेजित हो गए, तीव्रतर हो गई, और तभी उन्हें यहाँ क्या समझना चाहिए, प्रमादी समझना चाहिए। समझ में आया? कई बार सर्वविदित होने पर भी, यानी साधु बन जाने पर भी, कभी कभी कर्तव्य कार्य उपस्थित होने पर आलस्य, अपेक्षा, चारित्र पालन में खिन्नता, क्लिष्टता, परिणाम या पौद्गलिक सुखों के पूर्व संस्कारों के तीव्र आक्रमण आदि के कारण जो आत्म जागृति के प्रति अनुत्साह या अनादर की वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उनको प्रमादी संयत कहते हैं। समझ में आई बातें? लेते हैं तो दीक्षा वो सर्ववृत्ति ही है, मैं किसी तरह का पाप नहीं करूंगा, इस तरीके से लेते हैं। किंतु कई बार क्या होता है कि कर्तव्य कार्य कई बार उपस्थित हो जाते हैं, कई बार शारीरिक कंडीशन के कारण आलस्य आ जाता है, या चारित्र पालन के प्रति कभी कभी उनमें उपेक्षा आ जाती है, या खिन्नता आ जाती है। रोज रोज क्या प्रतिक्रमण, क्या प्रतिलेखन, क्या विहार, क्या निहार, क्या आहार, ऐसी खिन्नता आ जाती है, तो कई बार अशुभ परिणाम आ जाते हैं। कई बार इंद्रिय सुखों के लिए उन पौद्गलिक पदार्थों के प्रति उनकी क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है। ये सारे पूर्व संस्कार के तीव्र आक्रमण होते हैं, पूर्व संस्कार के, क्योंकि पूर्व में हमने ऐसे कार्य किए हुए हैं। उस कारण से जब आत्म जागृति के प्रति जब उत्साह नहीं रहता है ना, साधुपने के प्रति जब उत्साह नहीं रहता, अनादर की बुद्धि आ जाती है, तब जाके हम साधुओं को प्रमत संयत कहते हैं। समझ में आई बात? गुरुजी एक बार फिर से ये लाइन रिपीट कर दीजिए। इसे बता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि साधु सर्वविरत तो सभी पापों को त्याग करके ही बनता है, कि मैं 3 करण 3 योग से सर्व सावध कार्यों का, पाप कार्यों का त्याग करता हूं, उससे निवृत्त होता हूं। किंतु क्या होता है कि जीवन में सर्ववृत्ति लेने के बाद भी कभी कभी साधक के कोई कर्तव्य होते हैं या कार्य होते हैं ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जिससे उनको आलस्य आ जाता है, उनको उपेक्षा के भाव आ जाते हैं, या चारित्र पालन करने में, जो उन्होंने चरित्र ग्रहण किया उसके पालन करने में उनको कई बार खिन्नता हो जाती है कि भाई रोज का निद्रा लेना, रोज आहार करना, रोज निहार करना, रोज विहार करना, रोज प्रतिलेखन करना, रोज प्रतिक्रमण करना, रोज प्रवचन देना, इससे उनको खिन्नता आ जाती है, तो क्लिष्ट परिणाम भी आ जाते हैं।
कई बार इंद्रिय सुखों के प्रति वो साधक लग जाता है, तो उन पौद्गलिक पदार्थों के प्रति वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा करके ये जो पूर्व जीवन के जो संस्कार हैं, पूर्व भोगों के जो संस्कार हैं, उनका तीव्र आक्रमण होता है। तो कई बार आत्म जागृति नहीं रहती, उन्हें ये समझ नहीं रहता कि मैं साधु हूँ। इस आत्म जागृति से में क्या हो जाती है, अनुत्साह आ जाता है और अनादर की बुद्धि आ जाती है। तो फिर वो अप्रमत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रमत्त कहलाते हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार क्या होता है, छठे गुणस्थान का लक्षण होते हैं, स्वरूप होते हैं। समझ में आ गई बातें? ठीक है, बात समझ में आ रही? नोट कर रहे हो? जी हाँ। जी गुरुजी। हाँ, इस गुणस्थान में जो स्थिति होती है, इस गुणस्थान की जो स्थिति होती है, वो जगन्य तो होती अंतर्मूलक। कितने होती है? और उत्कृष्ट कितनी हो सकती है? देशकांत करोड़पुर। हम्म करोड़पुर। देशोन करोड़पुर, देशोन करोड़पुर, देशोन करोड़पुर कितनी उत्कृष्ट स्थिति है? इसका क्या मतलब सर? देशों का मतलब कुछ कम। कुछ कम का मतलब है, देखो तो तुरंत तो दीक्षा लेता नहीं है, जन्म लेते ही 8-9 साल का होगा तभी दीक्षा लेगा। और फिर अगर करोड़पुर की स्थिति है तो 8-9 साल तो उसके कम हो गए ना। जी। किंतु ये जो स्थिति है अंतर्मूलक और देशों करोड़पुर, ये कंटिन्यूटी प्रमथ गुणस्थान की नहीं, इसके साथ सातवां गुणस्थान भी लगा हुआ, क्योंकि सातवां गुणस्थान की स्थिति तो अंतर्मूलक की है, किंतु ये साधक सातवें में छठे में, सातवें में छठे में ऐसा जुला होता कि नहीं होता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। तो इस तरीके से ये दोनों को मिला के देशों करोड़पुर की स्थिति समझनी चाहिए। गुरुजी आज इसके पॉइंट्स लिखाए हैं आज, ये सारा इकट्ठा लिखा है कि ये पॉइंट्स में लिखा है? आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे समझ नहीं मैंने आया। पॉइंट्स में नहीं लिखा है, ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखा है, मैं लिखाता जा रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स नहीं डाले, नंबर नहीं डाला, बाकी तो लिखा है, लिख ही दिया है सब। जी वो तो मैंने लिख लिया है, थोड़ा लेट हाँ ज्वाइन किया, थोड़ा कम लिख पाई, बाकी रिकॉर्डिंग सुन के लिख लूंगी। हाँ हाँ हाँ, जो लिखा है उसको पॉइंट नंबर डाल देना। जी जी गुरुजी। ठीक है, तो इस प्रकार ये छठा गुणस्थान होता है। समझ में आ रही बात है? जी हाँ। यूं छठे गुणस्थान की जो स्थिति है, भगवती सूत्र में एक बात आई कि एक जीव की अपेक्षा से जगन्य एक सम और उत्कृष्ट देशों करोड़, और सभी जीवों की अपेक्षा से और सर्वकाल की अपेक्षा से, हाँ, इस गुणस्थान में ही 14 पूर्व मुनिराज मुनि आरक लब्धि का प्रयोग करते हैं, तथा इससे आगे के गुणस्थान मनुष्य के जीवों के ही होते हैं। यानी अब इस गुणस्थान में कोई आहारक लब्धि का प्रयोग करता है तो इसी गुणस्थान में होता है। इस गुणस्थान में क्या एक लक्षण है? आहारक लब्धि। आहारक लब्धि का प्रयोग इसी गुणस्थान में होता है। आहारक लब्धि करते, ये गुणस्थान वाले जीव आहारक लब्धि कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आहारक लब्धि क्या होती है, एक बार बताया था, मालूम है? एक हाथ प्रमाण स्फटिक जो के साधु समान। होते हैं, 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं, उनको कोई लब्धि प्राप्त है तो उस लब्धि से अगर वो आहारक शरीर बनाते हैं, कई बार अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कई बार तीर्थंकरों की रिद्धि देखने के लिए, तो इस प्रकार करते हैं, तो ये एक कुछ स्फटिक कृत्य की तरह पदुगुणों का समूह अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको आहारक शरीर बोलते हैं। तो वो लब्धि के द्वारा होता है, तो ये छठे गुणस्थान में ही होता है। एक इसका लक्षण ये भी। लेकिन अभी होता है ये पंचम आर्य में होता है क्या? नहीं नहीं, सभी को नहीं होता, 14 पूर्वधारी होना चाहिए, वो 14 पूर्वों का ज्ञान होना चाहिए, उसी को ये लब्धि मिलती है। अभी 14 पूर्व पंचम आर्य इस आर्य में होता है क्या? पंचम आर्य में अरे तो 14 पूर्व 14 ही है इस लब्धि आर्य में।
अभी तो 14 पूर्व कहाँ है, एक बूंद जितना तो आगम है मेरे पास। गुरुजी, हम्म आपने एक जीव की अपेक्षा और हम्म। ऐसा भगवती सूत्र में कुछ बताया? हाँ, भगवती सूत्र वो में आप इस वापस गुणस्थान की जो स्थिति बताई ना, वो आप वापस भगवती बता दें। सूत्र, हाँ, भगवती सूत्र की अपेक्षा से इस गुणस्थान की जो स्थिति है वो जगन एक समय, जगन कितनी है, एक समय, एक समय किस अपेक्षा से, और उत्कृष्ट है देशों करोड़ को। एक समय जैसे दीक्षा लेते ही काल कर जाना। बस काल कर गया, दीक्षा लेते ही काल गया, मतलब प्रथम समय में दीक्षा ली और दूसरे समय में काल कर गया, तो अब क्या होगा, एक समय होगी, इसकी स्थिति नहीं हुई। तो ये बहुत छोटा समय, एक समय मतलब इसको भी काउंट करते हैं, मतलब इतना छोटा समय दीक्षा लेते ही काल कर जाना। तो ये भगवान की नजरों में ही है, हम एक समय को नहीं समझ सकते, जी हम असंख्यात समयों को ही गणना के अंतिम समझते हैं। जी हाँ, समय का अंतिम भाग हमारे लिए क्या है, असंख्यात समय, इससे छोटा जी समय को हम नहीं समझ सकते, वो केवलियों का विषय है। एक समय किसका विषय है, ये भी है। और ये एक जीव की अपेक्षा से है। एक जीव की अपेक्षा, सभी जीवों की अपेक्षा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी जीव तो मुनि तो शाश्वत रहते हैं ना, इसलिए सभी जीवों की अपेक्षा तो नहीं कह सकते। एक जीव की अपेक्षा, मान लो कोई जीव ने अभी दीक्षा ली और तुरंत दूसरे समय में मर गया, तो उसी जीव की अपेक्षा से ये बात कहेंगे। जी ठीक है। बात समझ में आई। और कोई प्रश्न हो तो करिए इस छठे गुणस्थान से संबंधित। गुरुजी, इससे पहले आपने जो आलस नहीं आना, इंद्रियों की लालसा करना, उसको अप्रमत्त कहते हैं कि प्रमत्ति कहते हैं गुरुजी? वो थोड़ा कंफ्यूजन था लास्ट लाइन, वो इससे पहले। नहीं, वो जो होता है ना, आलस आ जाता है, ये सब आ जाता है, ये पूर्व भाव के संस्कारों के कारण जब आ जाता है इन मुनियों को, हाँ हाँ इस हाँ। अपेक्षा से उनको प्रमत्त कहा है, अच्छा अच्छा, इस मैंने अपेक्षा गलती से से कहा है, अप्रमत्त क्योंकि ये कोई न तो हिंसा करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं, न मिथुन का सेवन करते हैं, न परिग्रह करते हैं, उसकी अपेक्षा से हाँ प्रमत्त नहीं कहा है। प्रमत्त क्यों हाँ कहा है, प्रमत्त का आड़ लेकर जो साधु आज जो कार्य कर रहे हैं उस अपेक्षा से नहीं है। प्रमत्त क्यों होते हैं कि पूर्व संस्कारों के कारण, कई बार शारीरिक सहन शक्ति कमजोर होने के कारण आलस्य आ जाते हैं, उपेक्षा के भाव आ जाते हैं, चैत्र का पालन में खिन्नता आ जाती है, अशुभ परिणामों में कभी चला जाता है, कई बार इंद्रिय सुखों के कारण से वो औद्योगिक पदार्थों में आसक्त हो जाता है। तो ये जो पूर्व के संस्कारों के कारण जो ये उसके ऊपर आक्रमण हुआ है आंतरिक, उसके कारण से हाँ उसके आत्म जागृति में क्या होती है, अनुत्साह हो जाता है, मंद हो जाती है आत्म जागृति में, साधक हूं ऐसा उसमें सोचने की थोड़ी बुद्धि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, अनुत्साह हो जाता है, और साधुओं के कार्य करने में थोड़ा अनादर आ जाए, करता तो पूरा है, अनादर के भाव आ जाने से फिर हम उसको प्रमत्त कहते हैं। किंतु जो आहार लाने में जो 42 दोष लगा रहे हैं, या प्रतिगमन नहीं कर रहे हैं, या जीवों की हिंसा के उपकरणों का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो झूठ भी बोल रहे हैं, कई बार पैसों के लेन देन या और कई भी कार्यों में वो करते हैं, तो चोरी भी लग रही है, कई बार इंद्रिय सुखों के कारण वो दो चौथे व्रत में भी क्या लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, या पैसा कौड़ी रख रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, वस्तुओं को रख रहे हैं, कर रहे हैं, तो परिग्रह का भी सेवन कर रहे हैं, तो उसके कारण से प्रमादी नहीं कहा, उसके कारण तो असंयम हो गया, साधुता से गिर गए, वो साधु है ही नहीं। किंतु प्रमत्त क्यों बताया कि ऐसे जो पूर्व संस्कारों के कारण जब मन में थोड़ी खिन्नता आ जाती है, आत्म जागृति के प्रति थोड़ी अनुत्साह आ जाता है, तो वो प्रमत्त कहलाता है। समझ में आया बात? हाँ गुरुजी। गुरुजी, कभी कभी ये साधु, कभी कभी आप साधु संत जो विराजते हैं उनकी दवाई औषधि के लिए वो कभी कभी हमसे मांगते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं गुरुजी? दवाई मांगना कोई संयम से गिरना नहीं। नहीं, पूछ रही हूँ मैं, क्या उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आत्म जागृति की
अपेक्षा अनुपेक्षा हो जाती है, अनादर हो जाता है। कई बार शारीरिक सुख के प्रति वो दवाई ले लेते हैं, कई बार वो आहार ले लेते हैं, तो उसके कारण से वो प्रमादी खिला सकते हैं। अगर वो भगवान की आज्ञा के बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, अनुत्साह के कारण, उनको वो पाप कार्य भी मानते हैं, फिर उनकी वो आलोचना भी करते हैं, प्रायश्चित भी लेते हैं, शुद्धिकरण भी करते हैं, तो इस वजह से उनको हम प्रमादी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है गुरुजी। थैंक यू। और गुरुजी, फिर इसमें तो जो साधु उभय काल प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, परिलेना नहीं कर रहे हैं, तो वो साधु की गिनती में नहीं आ रहे हैं तो। नहीं, अगर प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो वो साधु की गिनती में नहीं। उभय काल परिलेना जो नहीं कर रहे हैं, प्रतिलेखन नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, आहार की शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आहार में 42 दोषों को टाल नहीं रहे हैं, हिंसा के साधन उपयोग कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, पैसा कौड़ी का लेन देन कर रहे हैं, हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त हैं, ये सारी चीजों में प्रवृत्त होने वाले साधक नहीं होते, साधु नहीं होते। गुरुजी अगर इसमें कुछ कुछ कम भी कर रहे हैं, अगर एक दो दोष भी लगा रहे हैं, तो भी साधु की तो गिनती भी में तो साधु नहीं नहीं, तो भी नहीं। है। फिर इनको वंदना करने से हमें भी तो दोष लगेगा। मत जाओ, क्यों जाते हो? गुरुजी कई जब बार आपको पता लग व्यवस्था गया, समाज की देखनी पड़ती है। कोई समाज ने तो हमको ये नहीं कहा कि आप उन साधुओं के जाओ वंदना करो। लाइब्रेरी तो बनी। कई बार हम नहीं जाए तो फिर कोई ना कोई पूछ लेता, आप ऐसे पर्टिकुलर उन साधुओं तो के ही आते हो आप। व्यवहार में चले जाओ, नमस्कार कर लो, वंदना मत करो। अगर ऐसी कंडीशन फंस गई, कोई रिश्तेदार हैं या कोई पारिवारिक संबंध है या हमारी कॉलोनी में आए हैं, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो अगर ऐसा व्यवहार निभाना है तो जाओ, वंदना नमस्कार करो, वंदना मत करो, साधु मत समझो। किंतु अगर स्वेच्छा से जा रहे हैं तो खुद के फिर 5वें गुणस्थान में भी क्या लगेगा, दोष तो लगेगा। 5वें गुणस्थान में भी आप टिके रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी कह नहीं गुरुजी सकते। समझते तो हैं, पर कई बार व्यवस्था बनाने के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें दोष तो नहीं आएगा फिर। मैं आपको व्यवस्था बता दी मैंने कि कॉलोनी में आए हूँ या कोई रिश्तेदार हो वो ले जा रहे हूँ या कोई रिश्तेदार मारा सा हूँ तो संयम का पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे हो फिर भी जाना जरूरी है, तो उनको साधु समझ के मत जाओ, व्यवहार निभाने की दृष्टि से जाओ, व्यवहार निभा के आ जाओ। किंतु ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी अपन के खुद के सम्मान के लिए मैं मोटा बनना चाहता हूँ, समाज में दिखना चाहता हूँ, महाराज क्या कहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये है, वो है, इस मान कषाय के वशीभूत होकर हम जाके उनको त्रिपुटों के पास से वंदन करें, उनके गुणगान करें, उनको निमंत्रण दें, यार हमारे आहार पानी के गोत्री का लाभान्वित करो, यूं करो, वो करो, सब कार्य में आप संलग्न जान करके हो रहे हैं, तो आप 5वें गुणस्थान से भी गिरने के चांस बन जाते हैं। गुरुजी इसमें आहार पानी के लिए कहना भी उनको हमें दोष लगेगा फिर। आप साधुओं के निमित्त से क्यों कहते हो? हाँ तो साधुओं के साधुओं निमित्त को से नहीं नहीं कह बोल सकते रहे तो उनको कहने से क्यों कहना? अगर घर पे आ जाए तो वैसे ही करा दो। जी जी गुरुजी। हम जो नहीं, वास्तविक वो साधु कभी हैं कभी पूछते हैं उनको भी गुरुजी, वो निमंत्रण नहीं दे सकते ना। नहीं जो देते, लेकिन साधु कभी हैं कभी वो उनको पूछते हैं निमंत्रण ना। नहीं दे सकते, आमंत्रण नहीं दे सकते, हैं उनको जी। नूत नहीं सकते, तो जो साधु नहीं है उनको बोलने की क्या जरूरत? जी नहीं, जी कभी गुरुजी। कभी वो पूछते हैं गुरुजी, हमारे लिए बनाया है क्या, ये किसके लिए बना, इतना जल्दी खाना बनाते हो क्या आप, ये सब। कोई कोई साधु आते हैं तो वो पूछते हैं हमसे। तो जो अच्छे साधु होंगे वो तो पूछेंगे, ये उनका नियम है, रूल है, तो भगवान ने आज्ञा हाँ, दी है कि आप कहीं भी जाएं तो उनकी गवेषणा करें। लेकिन अभी अभी कभी कभी क्या होता है, लेट खाना बनाते हैं, अगर हमको पता है कि वो आ रहे हैं हमारे गोचरी के यहाँ पे, तो उनके लिए तो जल्दी बना रहे हैं ना, तो उनके निमित्त से ही तो हुआ ना गुरुजी, तो क्यों कि हम बनाते बना हैं? रहे हैं तो क्यों बना रहे हो? गोचरी गोचरी बहराने के लिए। क्यों बहराना गोत्री? वो समाचार आए कि हाँ वो हमारे घर आ रहे हैं करके, तो अरे फिर तो तो बनाना समाचार ही है, पड़ता है ना। उनको बोलो कि हमारा जो समय ये है गोत्री का, हम साधुओं हाँ। के लिए नहीं बनाते हैं। हम्म। आप गोत्री नहीं बहराएंगे तो क्या हो जाएगा अधिक से अधिक? हमको पाप तो लगेगा ना गुरुजी, कि हाँ नहीं वो हमारे घर आना चाहते थे और हमने नहीं बहराया कर।
ऐसा बिल्कुल पाप तो पाप नहीं लगेगा। क्यों लगेगा पाप? नहीं बराया है तो क्या हो गया? है जो हमारे स्वभाव दृष्टि में जो रहेगा वो बराएंगे। हम्म, और गुरुजी उनके ऐसे निमित्त साधुओं को उनके निमित्त बनाकर बहरा दिया तो और पाप लग जाएगा। हाँ ऐसे नहीं बहरा है तो कोई पाप नहीं लग रहा है। हम्म, ऐसे साधुओं को अलर्ट करना श्रावकों की जिम्मेदारी है गुरुजी। बिल्कुल जिम्मेदारी है। जी हाँ। अगर वो समझना चाहते हो तो, नहीं समझना चाहते हो तो आज के परिप्रेक्ष्य में मौन रहना जरूरी है। जी, अगर वो समझदार हो, समझ सकते हो तो ठीक है। तो समझ जाएंगे, हाँ तो तो समझ जाएंगे फिर नहीं। आचरण बदल देंगे, साधु हाँ का आचरण करेंगे। और समझाने अलर्ट करने पे भी नहीं चेंज करते हैं, इसका मतलब छोड़ उनकी दो। सोच डिफरेंट है, वो हाँ सच्चे साधु नहीं है। हाँ तो उनको छोड़ दो, उनको ज्यादा बेस नहीं कर, जी जैसा हाँ कर रहे जी, हैं उनको करने दो। राइट। जैसे अब आजकल तो सबके यहाँ जैसे लेट ही बनता है बहुत लोगों के यहाँ, तो फिर ऐसे तो उनको गोचरी मिलती ही नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको साधुओं को गोचरी नहीं मिलेगी तो अधिक से अधिक क्या होगा ये बताओ मेरे को। अधिक से अधिक क्या हो सकता है? खाना नहीं खाएंगे वो। हाँ तो क्या हो जाएगा? नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा ये तो बताओ। नहीं होगा तो गुरुजी कुछ नहीं, पर जैसे ऐसा तो एक कुछ दिन नहीं, तो नहीं होता। तो कुछ नहीं होगा तो फिर उनके लिए बना के बैराना में क्यों क्यों बैराना? फिर अगर आप कह रहे कुछ नहीं होगा तो फिर उनके लिए क्यों बनाना? पर गुरुजी ये तो एक दिन या की तो बात तो कारण होती बताओ। नहीं है, एक दिन या की तो तो बात कारण। होती नहीं है। हाँ जी। ये एक दिन की बात तो होती नहीं, जैसे आजकल जनरली सब दूर लेट ही बनता है तो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, एक दिन की बात छोड़ो, महीने की बात करो। मालूम महीने भर तक उनको आहार नहीं मिला तो क्या हो जाएगा अधिक से अधिक? यही तो बताओ मेरे को। मांस का गुरुजी मन हो ये तो जाएगा। फिर मांस खमन हो जाएगा। मान लो दो महीने तक नहीं मिला तो और क्या हो जाएगा? तपस्या बढ़ जाएगी गुरुजी। 3 महीना नहीं मिला और क्या हो जाएगा? संधारा गुरुजी कर लेंगे ऐसे वो। हम्म? संधारा कर लेंगे गुरुजी वो। हाँ तो कहाँ जाएंगे संतरा करके? देवलोक में, मोक्ष, वैमानिक में। मोक्ष में वैमानिक जाएंगे। में जाएंगे। तो अगर वैमानिक में ही जाना है, बरोबर ना, तो वैमानिक में ही जाना है तो क्या दिक्कत है? जी साधु बने गुरुजी। वैमानिक में जाने के लिए, या आज तो वैमानिक में ही जाएंगे, कोई मोक्ष जाएंगे क्या? पर गुरुजी ये तो लगता ही है ना कि भाई अपन साधु जी आए, अपन बेरा नहीं पाए उनको। हाँ अगर ऐसा लगता है तो आप अपनी खुद की दिनचर्या बदलें। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल गुरुजी। खुद की दिनचर्या बदलें और साधुओं के आचार व्यवहार को समझकर अपनी दिनचर्या बनाएं कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो कब गोचरी आते हैं, कब जी शाम को गुरुजी आते हैं, बिल्कुल। कब दिन में आते वही हैं। गुरुजी। हम अपनी हाँ दिनचर्या बदलना नहीं चाहते हैं और उनको बदलने के लिए तैयार करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, होता मैं है। वही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि भाई फिर अपने को ऐसा लगता है तो फिर क्या करें, या तो फिर यही तो है ना आप अपनी बता रहे दिनचर्या हैं। बदलो, अपनी हाँ अपनी दिनचर्या दिनचर्या। बदलो, अपनी मैं इसमें कुछ दिनचर्या कहना बदलो, चाहती हूँ अपने नियम बदलो, अपने रूल्स बदलो, अपने गुरुजी। हाँ मैं टिफिन इसमें में, कुछ अपने किचन में ऐसी सामग्री हमेशा रखो जो साधुओं के योग्य हो, खाने के हाँ योग्य हो, जो जो सात्विक हो, सुस्ती हो। हाँ जो सुस्ती हो, ऐसा रखो। गुरुजी, मैं हाँ इसमें कुछ वही मैं कहना आपसे चाहती हूँ। पूछना चाह रही थी कि मैं अपन अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो नियम है जो है ही सही ना, चेंज तो अपने को ही करना पड़ेगा। जी मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ। हम्म। हमारे घर में भी हमेशा पहले गरम फुल्का बनता था, कि जितने जने खाने बैठते हैं उतने जने गरम फुल्का बनता था। तो कई बार गुरुजी महाराज साहब आए तो मतलब भराना नहीं होता था कि सब्जी बनी हुई है फुल्का नहीं है। तो उसके लिए मैंने घर में ऐसी व्यवस्था की कि घर में अब सुबह नाश्ते से पहले हमारी परांठियां बन जाती हैं, फुल्का बन जाता है, क्योंकि दिन भर के फुल्के सुबह ही बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी सब ठंडा ही खाते हैं। और गुरुजी आए तो फिर उसके लिए ये नहीं होता कि हाँ आपके लिए बनाए हैं। तो घर की अच्छी व्यवस्था ही व्यवस्था है। चेंज करी है। और कम से कम इतने हम तो गरीब नहीं हैं कि गिन के फुलके बनाएंगे। तो भाई जेठ से नहीं वो 2 तो फुलके खाते हैं, कि देवर जी 2 ज्यादा फुलके ही। खाते हैं, कि सासू जी 2 फुलके खाते हैं, कि ये बच्चे 2 फुलके खाते हैं, तो गिन गिन के फुलके बनाते हैं क्या? नहीं वो तो ज्यादा ही बनते हैं। तो बस तो ठीक है ना, जब ज्यादा ही बनते हैं और समय के अनुसार बन जाते हैं तो फिर साधुओं को बहराने में कहाँ दिक्कत है? हाँ वही हमें अपनी दिनचर्या मतलब बदलनी पड़े। बदलनी पड़ेगी। अगर आपको
भगवान की आज्ञा को समझते हो, धारण करते हो, सम्यकदर्शी हो, साधुओं की क्रिया को समझते हो, धर्म की आराधना करना चाहते हो, तो करना ही पड़ेगा। हाँ हम खुद तो नहीं करें ना, दूसरों का उपदेश देते रहे साधु ऐसे हैं, ऐसे नहीं, हैं, ऐसे हैं, ऐसा नहीं। उनको तो नहीं गुरुजी, उनकी तो अपन कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनने तो सब कुछ छोड़ के वो, अपन तो उन तक पहुंच भी नहीं सकते। धर्म की रक्षा करने का ठेका केवल साधुओं के पास नहीं है, श्रावकों के श्रावक पास को भी भी, है। हाँ, उनको समझ में आया? भगवान की आज्ञा के अनुसार ही उनको भी आचरण करना चाहिए। बिल्कुल, तभी हम अच्छा। भगवान की आज्ञा में रहेंगे, शासन में हमारा स्थान होगा, बाकी नहीं होगा। हमें दिनचर्या तो राक्षस प्रवृत्ति की हो और हम लोगों को दिखाएं साधु की प्रवृत्ति, कि हम तो कितने सरल हैं, कितने साधु हैं, कितने साधुओं के जाते हैं, कितने प्रवचन सुनते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ जी, सही है। हम राक्षस प्रवृत्ति को छोड़ना सम्यकदर्शी कैसे है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्या? हम सम्यकदर्शी है ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान की आज्ञा के आराधक होंगे तो मालूम पड़ेगा, तत्वों के जानकार होंगे तो पता लगेगा कि हमें कैसा विचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। केवल सोचने से नहीं होता है, तत्वों की जानकारी होगी तो हम सम्यक दृष्टि बने रहेंगे, अन्यथा नहीं। तत्वों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, तभी तो हम साधुओं के नियम भी जानेंगे, श्रावक के नियम भी जानेंगे, फिर उनका पालन करेंगे, हमारी दिनचर्या ऐसी बनाएंगे, हमारा किचन, हमारा ऑफिस, हमारी दुकान, हमारा घर उसी तरीके से व्यवस्थित बने रहेगा। बाकी कैसे रहेगा? अगर हम ये जानकार नहीं होंगे तो साधु हमारे घर पे आके भी कर क्या लेंगे, है ना? जानकार होंगे और जानने के बाद उनके ऊपर श्रद्धा होगी, तभी हमारा आचरण वैसा बनेगा, हाँ अन्यथा नहीं बन सकता। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम साधुओं के संयम की सुरक्षा करें। करेंगे कैसे? कि हम अपनी दिनचर्या बदलें। इसलिए जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय। जब हम अपनी घर गृहस्थी की समस्या साधुओं को बताते हैं और उसका समाधान मिलता है तो क्या दोनों को दोष लगता है? अब समस्या क्या है वो बताएंगे तो पता लगेगा। मान लो मतलब ऐसे घर साधुओं में के, ऐसे भाई भाई के लड़ाई ऐसे कुछ भी होता है? अगर ऐसी समस्या साधुओं के पास लेके गए तो साधु उपदेश देते हैं, भाई मत लड़ो, मत झगड़ो, प्रेम से रहो, तो उसमें साधुओं को क्या दोष लगे? नहीं, हम लोगों को कुछ ऐसे दोष लगता है क्या कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ? दोष तो नहीं, आपको भी नहीं लगेगा। आपने भी सुधार की दृष्टि से मुनिराज के पास गए कि हमारे घर में सुधार हो जाए, शांति हो जाए, कैसा है ना, इसलिए अगर मुनि जी के प्रवचन लग जाए, उनके उपदेश से अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो दोष क्यों लगेगा? तो आगम के प्रश्न तो यही कह रहे हैं, तुम झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, हाँ ये मत करो, डाका मत डालो, ये तो कह रहे हैं। जी तो दोष क्यों लगेगा? जी गुरु। तो कोई भी बेनिफिट भगवान के के लिए पास जा रहे जाता हैं। है, कोई भी भगवान के पास जाता है तो वो ये नहीं बताता कि मैंने पहले भी झूठ बोला था, पहले मैं बहुत हिंसा करता था, आपकी वाणी सुनी, अब आपकी वाणी सुन के मैं उन पापों से निवृत्त हो गया। तो भगवान ने बताया ना पाप का स्वरूप, जी समझाया। तो कोई मुनि समझाए या मुनि के पास जाके हम अपनी स्थिति बताएं तो उसमें कोई दोष जैसी बात नहीं। ठीक। बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं हम तो। हाँ, अच्छे के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, किंतु उनके लिए वो अगर पापकारी प्रवृत्ति बताए, कभी जी कभी इसके लिए भी जाते हैं, दुकान नहीं चल रही महाराज, मेरे तकलीफ बहुत है, मेरे को शारीरिक बहुत तकलीफ है, मेरे को बहुत बीमारी है। अब उनको दूर करने के लिए वो गलत रास्ता बताते हैं कोई, मान लो, तो फिर वो गड़बड़ होती है। समझ में आया? जी गुरु जी। हिंसाकारी प्रवृत्ति के लिए साधु अपने वचन नहीं बोलता है। जी गुरु जी। गुरुजी अगर सामने वाले को साधु समझा ही नहीं तो फिर इसमें तो दोष नहीं लगेगा ना? मतलब अगर हम वो पूरी भगवान की आज्ञा में है ही नहीं है तो हम उनको साधु समझ ही नहीं रहे हैं, तो भी दोष लगेगा। क्यों? फिर क्यों दोष लगेगा?
क्योंकि उनकी मतलब वेशभूषा तो साधु की है ना। तो द्रव से साधु हैं, अपन ऐसे द्रव से साधु मानते ही हैं। मान लो द्रव साधु मान लो घर पे भी आ जाए तो उनको धक्का देंगे क्या, नहीं बाहर जाओ मेरे घर पे नहीं आना। अनुकंपा दान तो बताया ही है भगवान ने। बस तो फिर क्या दिक्कत है, वेशधारी हैं उनको नमस्कार करने में भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु गुरु समझ के मुनि समझ के उनको टिकुतों के पार से वंदना नहीं कर। बाकी जी अगर वो मध्यम आते गंगा हैं भी बोल कॉलोनी सकते में हैं। भी आते हैं घर पे भी आते हैं तो उनको अगर वो आहार के लिए आ रहे हैं तो आहार देने में कोई बाधा नहीं। जी वंदन मध्यम गंगा भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर व्यवहार में कोई है तो मध्यनामी बोले तो भी कोई बाधा नहीं, जी गुरु जी। क्योंकि वेश तो साधुओं का ही है। कई बार गुरुजी हमें देख के काफी जने भटक जाते हैं कि जो मैं यहाँ क्लासेस लेती हूँ 25 बोल वगैरह की, संघ चला रही हूँ, तो मैं भी जो जैसे आप समझा रहे हो वही समझाती हूँ। पर कई बार मैं ऐसे साधुओं को जब व्यवहार में भी वंदना करनी पड़ती है तो फिर कोई ना कोई मुझे पूछ लेता है कि आपने वंदना क्यों करी। तो मत जाओ ना, मत जाओ। आप कमजोर है इसका मतलब। मैं भी गुरुजी जाता हूँ कई बार, समाज मैं की भी ऐसे व्यवस्था कई देखनी साधुओं के पड़ती है। पास जाना पड़ता है, मुझे भी कई बार ऐसे साधुओं के पास जाना पड़ता है। मैं तिकुतों जी के पास से वंदना नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जाके उनके चरणों में हाथ लगा देता हूँ। तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े आदमी हैं, घर बार छोड़ा हुआ है तो चरणों में हाथ लगाऊंगा तो कोई बाधा जी गुरु जी। नहीं। गुरुजी जैसे अभी सब कोई कोई महाराज साहब ऐसे फोन यूज करते हैं तो क्या प्रमादी होता है, ऐसे प्रमाद में आ जाते हैं? फोन का क्या काम है साधुओं के लिए, नहीं प्रमाद करते क्या हैं, क्या। काफी काफी महाराज साहब ऐसे अरे तो देखा वो है। तो साधु है ही नहीं, प्रमादी छोड़ो, साधु ही नहीं है तो प्रमादी ना अच्छा, प्रमादी की क्या बात करें। जैसे आप अभी बता रहे हो उनको वंदना नहीं करना तो ऐसे ऐसे साधुओं को नहीं करना। तो साधु है ही नहीं, बनना क्या कर। जी साधु ही नहीं है जो मोबाइल का यूज करते हैं, माइक का यूज करते हैं, कच्चा पानी पीते हैं, आहार अपने लिए बनवाते हैं, ये सब साधु नहीं होते। जी गुरु जी। माइक यूज करते लेकिन सबको देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो साधु ही हो गए ना। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, हमें साधु हूँ क्या, बोलो। जो साधु होते वो। मैं भी साधु का वेश पहन लेता हूँ, बोलो फिर साधु हूँ क्या। आचरण में साधु होना चाहिए। बोलो उनको क्या नाम है, प्रश्न की। मैं इसमें एग्जाम्पल क्या, दूं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर हम्म, प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को मैं मानती हूँ, वो स्पीकर यूज करते हैं लेकिन वो वो सबको स्पीकर भी यूज बहुत करते हैं, बात मोबाइल है। भी यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। हाँ। वो साधु नहीं है। अब आपने नाम लिया इसलिए मैंने क्लिक बहुत बता दिया। बोलो आप नाम नहीं लेते तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। जी जैसे माइक में बोलते हैं तो वो तो अच्छा होता है ना कि भाई तो सुनने में ही नहीं आता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उन तक आवाज ही नहीं पहुंचती है। बरोबर, आपने अभी आगम का अध्ययन नहीं किया है इसलिए आप ऐसा बोल। मैं आपसे ये बात कहूं कि हिंसा करके साधु भगवान की आज्ञा के आराधक हो सकते हैं क्या। नहीं भगवान ने ऐसा बताया कि तुम हिंसा कर लो, कोई बात नहीं, दूसरे नहीं साधुओं को समझा देना, ग्रस्तों को समझा देना, ऐसा बताया गया। नहीं बताया। फिर ऐसा क्यों, हिंसा करना मतलब एक जीव की हिंसा कर रहे हो और दूसरों को समझा रहे हो, ये कौन सी समझदारी है, क्या समझा रहे हो तुम। पर फिर गुरु जी भगवान जैसे ने कहा अपने मन में। एक जीव की हिंसा भी, और उसको जो वेदन होता है वो भी पंचेंद्रिय जीव के, मनुष्य के, दुर्बल बीमार मनुष्य को बांध कर कुटाई करें, और उसको जितनी तकलीफ होती है उतना तकलीफ भी एकेंद्रिय जीव को होती हाँ गुरु जी वो अपन जानते हैं, लेकिन जैसे अपन गए और खूब भीड़ है, पीछे बैठे, कुछ सुना नहीं रहा, तो फिर अपने को लगता है अरे यहाँ ऐसे तो घर पे ही समाइक कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा है। है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मान लो कभी ऐसी घटना घट जाए तो कोई व्यक्ति ये कहे कि यार तुम अपना बच्चा मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी बलि चढ़ानी है। अगर इसकी बलि चढ़ा दूंगा तो हमारे गांव में क्या नहीं आएगी, विपदा नहीं आएगी।
तो क्या करोगे, बोलो? दे दो बच्चा। नहीं। क्यों? सब बहुत सारे लोग बच जाएंगे ना। हाँ, पर मुझे अपने बच्चे तो कैसे दे सकते? तो वो भी साधुओं के लिए बच्चा है। उन्होंने सभी को अपने अपने बच्चों के समान माना है कि मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। फिर क्यों? चलो वास्तविक बच्चे की बात छोड़ते हैं। चलो एक और दूसरी घटना बताओ कि कोई व्यक्ति एक साधक के पास गए। उस साधक ने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मेरे घर में बहुत अशांति बनती, मैं बहुत गरीब हूँ, और गरीब संसार में गरीब होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कुछ तो बताओ, कुछ रास्ता बताओ। तो उस साधक ने कहा कि तुम एक काम करो कि एक मुर्गे की बलि दो। तो वो कहता, नहीं प्रभु, मैं तो जैन हूँ, हम तो हिंसा करने का सोच भी नहीं सकते, तो कैसे करूं? तो उस साधक ने कहा, ऐसा करो, तुम साक्षात मुर्गे को तो नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, तो एक आटे का मुर्गा बना दो, और आटे के मुर्गे की आकृति बना के उसकी गर्दन मोड़ के देवी के सामने उसकी बलि दे दो। तो तुम्हारे ये जो दोष हैं या तकलीफ है वो दूर हो जाए। चलो मीना जी, आप करोगे क्या? नहीं, नहीं गुरुजी। क्यों? क्यों? वो तो आटे का, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो भाव तो अपने वही है ना कि बलि दे रहे हैं हम तो। समझ गए? आटे के जीव को भी आप मारना नहीं चाहते हो, तो साक्षात जीव को साधु कैसे मार सकता है? हाँ, नहीं मार सकते। फिर आप उसे कैसे बोल रहे हैं वो तो प्रचार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? वही गुरुजी, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने कहा फिर मतलब इसमें कैसे क्या है? देखो, नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधु है, ठीक है, संसार है, ऐसे ही चलता है। आप अपन किसी को रोक नहीं सकते, समझ गए ना? भगवान के शासन में भी ऐसे भी साधक मौजूद नहीं थे। पर नहीं गुरुजी, नाम भी नहीं लेते अपन तो, वो भी नहीं, पर जैसे एक उसी से मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर ऐसा होता है तो इनकी सबको सुनाई देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आगम के प्रश्न पढ़िए, आगम का सारांश समझिए, भगवान ने क्या आज्ञा बताई है, कैसी साधना बताई है, उसको समझिए। तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही नहीं। खुद समझेंगे कि क्या कह रहे हैं भगवान, क्या उपदेश है भगवान का, वैसे आचरण करेंगे। दूसरों को देखकर हम अपनी साधना को थोड़ी खोटी कर देंगे। नहीं, जैसे अब कई बार अपन जाते तो आगे बैठते हैं, लेकिन महाराज साहब को इतना तेज बोलना पड़ता है कि उनको इतना पसीना पसीना हो जाते हैं, उनको देख के अपने को ऐसा लगता उसमें है। आपको क्या दिक्कत है? उनको पसीना पसीना हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है, ये बताओ? नहीं मतलब ऐसा अपने को देख के लगता है कि देखो मतलब सबको सुना है, उसके लिए वो कितना मतलब इतना जोर जोर से बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब लगता है कि मतलब कितना कठिन होता है साधु जीवन। अरे, साधुओं के लिए उपदेश देना अनिवार्य नहीं है, बात समझो। मुनि बने, साधु बने, वो उपदेश देने के लिए बने हैं क्या? नहीं, वो अपना कल्याण, अपनी आत्मा की तो फिर क्यों अपन इतना उसके बारे में चिंतन करें? हम हमारी अपनी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, इतना माइक में सुनने वाले कौन से कल्याण के मार्ग पे बढ़ गए? किसने रात्रि भोजन के त्याग कर लिए? किसने चौविहार कर लिए? कौन अब्रह्म का सेवन नहीं कर रहा है? किसने व्रत विक्रम कर लिए? कौन हिंसा नहीं कर रहा है? कितना आनंद समानंद चल रहे हैं कि कोई कितने कर्मादान के धंधे कर रहे हैं? किसने छोड़ दिए? बोलो, माइक में सुनने के बावजूद भी बोलो। नहीं, बहुत मुश्किल है गुरुजी आचरण करना। फिर माइक का क्या मतलब हुआ? सुने नहीं देता, सुने नहीं देता, और सुन के भी कर क्या रहे? चलो दूसरे प्रश्न को। साधुओं की रामायण करने में टाइम निकाल देते हैं, हम अपनी बातें नहीं करते। हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपनी आंतरिक शुद्धि कैसे करनी है, इसके बारे में सोचो। बोलिए, कोई है प्रश्न? गुरु जी, वो प्रति सेवना और प्रति श्रवण को एक बार और रिवाइज कर। देखो, साधक जीवन में जो ग्रस्त जीवन है, जो श्रवणोपासक है, जो व्रतों को धारण करते हैं, जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं,
ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी वो साधना करना चाहते हैं, तो उनकी साधना के 3 लेवल होते हैं। एक तो प्रतिसेवना, प्रतिसेवनानुभूति, मतलब क्या करते हैं वो साधक, सारा पाप कार्य तो छोड़ देते हैं, किंतु भोजन तो करना ही पड़ता है ना जी। तो कई बार वो खुद के लिए बनाया हुआ भोजन भी कर लेते हैं, कई बार दूसरों को बनाया हुआ भोजन भी कर लेते हैं, और कोई पाप कार्य नहीं करते। बराबर। कुछ होते प्रतिश्रवणानुभूति। अब ग्रस्त जीवन है, पुत्र हैं, माता हैं, बहुएं हैं, दादा है, बहुत बड़ा परिवार है, तो किसी न किसी संबंधी के द्वारा कोई पाप कार्य को केवल आके सुनाते हैं, पिताजी आज तो मैं ये धंधा कर रहा हूँ, ये प्लॉट ले रहा हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो संसार की दशा मान लो कुछ सुनाता है, सुनकर भी उनके कार्यों के प्रति पुत्रों को मनाही नहीं करता, रोक नहीं पाता, क्योंकि इतनी आसक्ति वो छोड़ नहीं पाया। तो ये भी एक साधना का लेवल है, उसको बोलते हैं प्रतिश्रवणानुमति। तो सुन तो रहे हैं, किंतु इस तरीके से वो मौन रह के अनुमति दे रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे, किंतु सुन करके भी क्या कर दिया उन्होंने, गौण कर दिया, अनुमति दे दी, गौण कर दिया। तो ये श्रवणानुमति, प्रतिश्रवणानुमति। एक होता समासानुमति, यानी वो पुत्र आदि संबंधी किसी से भी कोई संसार की बात, पापकारी बात सुनते ही नहीं और उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। तो ये समासानुमति, मतलब उसकी कैटेगरी, दायरा बढ़ गया साधना में। अब वो किसी भी संसार की प्रवृत्तियों में वो क्या है, न तो भाग लेते हैं, न प्रशंसा करते हैं, न सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं समासानुमति। किंतु उन पाप करने वाले सभी सगे संबंधियों के साथ रहते हैं जी, तो रहने से लोगों को क्या मालूम है, क्या लगता है कि भाई ये जो कार्य हो रहा है, ये बिजनेस जो हो रहा है, ये सब आरंभ समारंभ हो रहे हैं, तो इन जो मालिक हैं घर के, उनकी भी अनुमति है, बराबर, तो उसको सम्मासानुमति बोलते हैं। तो इस 3 तरह की कैटेगरी होती है ग्रस्त साधक, बराबर। ठीक है सर, आज छठे गुणस्थान के बारे में हमने चर्चा करी, कल हम 7वें गुणस्थान के बारे में समझे। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, धन्यवाद, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार। किसी का भी दिल दुखा हो तो क्षमा कर, धन्यवाद गुरुजी। मैं किसी साधु के बारे में कोई बोलता नहीं हूँ, और किसी का भी दिल दुख गया हो तो क्षमा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए मतलब पूछा था, ऐसा कुछ नहीं, हमें भी मतलब समझ में आ गया कि ऐसे ना संकट का समाधान हो जाता है इस बहाने, नहीं तो मन में रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मनोज भैया कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है मनोज भैया। मनोज भैया किसमें रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है ना, किसमें आती है? इसमें इसी ग्रुप में आती है सर, मनोज भैया को बोल रही हूँ, है तो शायद वो लेफ्ट नहीं हो है गया। शायद। हाँ ठीक है, ठीक।